एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स और वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ। ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक सनरूफ तो नहीं है। और व्हील्स ड्यूल टोन डायमंड कट 17 इंच के अलॉय व्हील्स। उसके साथ साथ जो टेल लैंप्स है वो भी एलईडी है। यहाँ पे आप लाइट करके देख सकते हो। ओवरऑल जो लुक है बेस मॉडल का वो बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। रेजोल्यूशन की बात करें, काफ़ी बेसिक रेजोल्यूशन है और जो कैमरा का भी क्वालिटी है वो काफ़ी बेसिक लगता है। इस जनरेशन का नहीं लगता है जहाँ पे कंपनीज इतना शार्प क्वालिटी के कैमरास ऑफर कर रहे हैं। हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम एलिवेट को बहुत अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे, सारे वेरिएंट्स को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। ये जो वेरिएंट ब्रेकडाउन वाला वीडियो है ये हमारा डिमांड आया है हमारे यूजर से, जहाँ पे 44% का डिमांड था एलिवेट के बेस टू टॉप वेरिएंट का वीडियो बनाने के लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। एलिवेट का बेस मॉडल का नाम है SV वेरिएंट। ये जो वेरिएंट है इसमें आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं। ये 11,99,000 से स्टार्ट होता है एक शोरूम। प्राइजेस की बात करें तो आपके स्टेट में अलग होगा। प्राइजेस एक बार आपके डीलर्स में जान लीजिए कि कितना कितना है। डोंट कमेंट हियर कि प्राइजेस गलत है। ये एक शोरूम दिल्ली के प्राइजेस है। यहाँ पे आपको प्लेटिनम व्हाइट पर्ल और लूनार सिल्वर मेटालिक कलर मिलता है। दोनों कलर्स की बात करें तो काफ़ी क्लासी और प्रीमियम कलर्स है। एलिवेट की डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो काफ़ी सेफ डिज़ाइन है। यहाँ पे होंडा ने कोई भी रिस्क नहीं लिया इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, काफ़ी सिंपल रखा है डिज़ाइन को। इनका जो प्राइम कॉम्पिटिटर है हुंडई का क्रेटा, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेता है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। काफ़ी पोलराइजिंग डिज़ाइन है क्रेटा का, जहाँ पे लोगों को पसंद भी आता है और जहाँ पे लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। बट एलिवेट की डिज़ाइन की बात करें तो ये काफ़ी नॉन ऑफेंसिव सिंपल डिज़ाइन है जो बहुत अच्छी तरह से एज भी करेगा। इन दोनों कलर्स में अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो व्हाइट पर्ल और मेटालिक में, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर लूनार सिल्वर मेटालिक, जो इसके कट्स और क्रीसेस को एलिवेट करता है और इसके डिज़ाइन के प्रीमियमनेस को और बढ़ा देता है। बट आप वाइट कलर की तरफ भी जा सकते हो। बट जैसे होंडा बोलता है कि इनका पर्ल मेटालिक जो कलर होता है वाइट, ये काफ़ी अलग होता है बाकी मैन्युफैक्चरर से। मुझे ऐसा कुछ पर्सनली नहीं लगता है। बट अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है, कलर पसंद आता है, तो ज़रूर आप इस कलर की तरफ जा सकते हो। फीचर की तरफ जाते हैं क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि होंडा के जो बेस वेरिएंट्स का फीचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत बढ़िया रहता है। उसके बाद का जो वेरिएंट्स होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा गलती करता है फीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। स्पेशली एलिवेट की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट बहुत अच्छा है और टॉप वेरिएंट बहुत अच्छा है। बट इसके बीच के वेरिएंट्स में बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है जो हम इस सेगमेंट में एक्सपेक्ट करते हैं उस प्राइस में। उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। बट बेस वेरिएंट की बात करें तो इसमें अनबिलीवेबल फीचर्स मिलता है जो हम बेस वेरिएंट में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरर से। एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको DRLs मिलता है बेस मॉडल से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लाइट्स आज के टाइम में, जो यूजुअली मैन्युफैक्चरर्स बेस मॉडल में अवॉइड करते हैं। बट एलिवेट के बेस मॉडल में आपको फुल LED लाइट्स मिलता है, जैसे कि इंटीग्रेटेड LED डे टाइम लैम्प्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। उसके साथ साथ जो टेल लैम्प्स है वो भी LED है। यहाँ पे आप लाइट करके देख सकते हो कि जो LED टेल लैम्प्स है विद ड्यूल ट्रेल्स काफ़ी अच्छा लुक देता है। ओवरऑल जो लुक है बेस मॉडल का वो बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। इसके फ्रंट एंड और रेयर एंड के लुक को देख के कोई भी नहीं बता सकता है कि ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑल LED हेडलाइट और टेल लैम्प मिलता है। ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे भी होंडा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। दे हैव ऑफर्ड क्रोम एलिमेंट्स जो अगेन लुक को एनहांस कर देता है। जो इसका बोल्ड फ्रंट है इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय दिस बोल्ड फ्रंट ग्रिल विथ क्रोम एलिमेंट्स। जो बम्पर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिलता है विथ सिल्वर गार्निश, विच इज अगेन समथिंग दैट वी सी इन द टॉप वेरिएंट्स। व्हील्स की बात करें, दिस इज द ओनली एरिया जहाँ पे होंडा में आपको ऐसा लगता है होंडा एलिवेट में कि हाँ बेस मॉडल में ये मिसिंग है। यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलता है, व्हील कैप अवेलेबल नहीं है। ये 16 इंच के व्हील्स है। ये जो 16 इंच के व्हील्स है बढ़िया होते हैं अगर यहाँ पे व्हील कैप मिलता, बट यू कैन नॉट आस्क एवरीथिंग फ्रॉम द ब्रांड, क्योंकि यूजुअली बेस मॉडल में हम देखते हैं कि कोई भी ब्रांड व्हील कैप या अलॉय व्हील्स ऑफर नहीं करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना मिलता है। हम यूजुअली देखते हैं कि बेस मॉडल्स में यूजुअली ब्रांड्स एंटेना ऑफर करता है, नॉर्मल एंटेना, बट यहाँ पे शार्क फिन एंटेना अवेलेबल है होंडा की तरफ से। होंडा को रियली हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स ऑफर कर रहा है। यूजुअली लोग प्राइस को देख के बोलते हैं कि हाँ इसका बेस वेरिएंट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट आप इस तरह के फीचर्स अगर दे रहे हो बेस मॉडल में
तो आई थिंक मार्केट भी करना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि इसके बेस वेरिएंट में सारा फीचर अवेलेबल है एंड इट इज फुली लोडेड। यहाँ पे आपको एलईडी साइड इंडिकेटर मिलता है दैट इज इंटीग्रेटेड इन ORVM। अगेन हम ब्रांड्स को देखते हैं कि वो ये जो लाइट है वो फेंडर में देते हैं कॉस्ट कटिंग के नाम पे, बट दैट इज नॉट द केस इन होंडा एलिवेट। जो अगर हम लुक्स की बात करें, द ओनली एरिया वेयर यू कैन से कि हाँ भाई ये बेस वेरिएंट है वो है व्हील्स। बट इस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हो। कंपनी में जाओ और उनको बोलो कि हमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स चाहिए। डायमंड कट अलॉय व्हील्स लगाने के बाद कोई भी देख के नहीं बोल सकता कि ये बेस वेरिएंट है। अगर उतने पैसे नहीं है तो आप व्हील कैप लगवा लो, बहुत बढ़िया रहेगा। तो बेस वेरिएंट के एक्सटीरियर लुक्स की बात करें, इट इज अनमैचेबल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। सबसे बेस्ट वैल्यू ऑफर करता है एलिवेट बेस मॉडल की। अगर आप बात करते हो, मैं जानता हूँ कि एस्टर में आपको बढ़िया फीचर्स मिलता है फ्रॉम द बेस मॉडल, बट पॉपुलैरिटी की बात करें, ब्रांड वैल्यू की बात करें, तो एलिवेट को कोई मैच नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी फॉर द बेस वेरिएंट SV मॉडल स्टार्टिंग एट 11,99,000। इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर्स मिलता है व्हाइट एंड ब्लैक के साथ। टॉप वेरिएंट आपको टैन कलर ऑफर करता है। सो इट लुक्स नाइस, बट एक चीज मिसिंग है, वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम विच वी हैव एक्सपेक्टेड। आई एम हैप्पी कि होंडा यहाँ पे कोई भी सिंगलटन का सिस्टम ऑफर नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो कस्टमर्स होते हैं इस सेगमेंट के कार में वो खुद जाके बाहर से लगवा लेते हैं। तो लगवाने के लिए हमें स्पेस चाहिए होता है और इसका फ्रेम बढ़िया है, आप कोई भी अच्छा सिस्टम लगवा सकते हो। लुक्स बहुत बढ़िया लगेंगे। जितना अच्छा लुक्स इसका एक्सटीरियर से है उतना ही बढ़िया लुक इंटीरियर से होगा। तो बेस मॉडल लगवा के आप किसी को भी बोल सकते हो कि ये मिड वेरिएंट है, कोई भी मान जाएगा। कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको स्मार्ट की सिस्टम मिलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कीलेस एंट्री मिलेगा, पुश बटन स्टार्ट मिलेगा, डोर पे आपको सेंसर मिलेगा जिससे आप की को पॉकेट में रख के कार को लॉक कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1 पर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन ऑफर कर रहा है। आप मुझे ये बताइए कितने ब्रांड्स ये बेस मॉडल से ऑफर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑफर किया गया है। टच सेंसर बेस्ड स्मार्ट कीलेस एंट्री मिलेगा आपको, इसके डोर पे सेंसर है आप जैसे देख सकते हो। उसके साथ साथ फॉलो मी हेडलैम्प्स मिलेगा बेस मॉडल में। डोर मिरर्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ से रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है एंड दिस इज ए पावर एडजस्टेबल डोर मिरर। उसके साथ फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। आई नो आपके लिए शॉकिंग होगा, मेरे लिए भी उतना ही शॉकिंग है, बट आई एम यूज्ड टू दिस फ्रॉम होंडा, क्योंकि वो पुराने मॉडल जो आप देखते हो जैसे WRV, होंडा सिटी, वहाँ पे भी आपको बेस मॉडल से इतने अच्छे अच्छे फीचर्स वो ऑफर करते आ रहे हैं। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग होंडा टू डू द सेम थिंग फॉर एलिवेट एज वेल। दे आर डिसअपॉइंटेड इन सम एरियाज, बट बेस मॉडल में अभी भी वो बहुत बढ़िया वैल्यू ऑफर कर रहे हैं जिस तरह से वो पहले भी ऑफर करते थे। अमेज उनका एक ही मॉडल है जहाँ पे मुझे लगता है कि बेस मॉडल बेयर बोन्स लगता है, जहाँ पे कोई भी फीचर आपको नहीं मिलता है, बट उनके बाकी वेरिएंट जैसे एलिवेट सिटी में फुली लोडेड लगता है, इवन द बेस वेरिएंट। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आपको रेयर एसी इवेंट में मिलता है। नाउ यू कैन टेल मी दैट दिस इज अनबिलीवेबल। उसके साथ साथ यहाँ पे 2.5 PM 2.5 का कैबिन एयर फिल्टर मिल रहा है। एयर प्यूरीफायर नहीं मिलेगा, कैबिन एयर प्यूरीफाइंग फिल्टर है। टेलीस्कोपिक और टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिलेगा फॉर बोथ रीच एंड हाइट। तो आपको डायनामिक्स की बात करें तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, यू विल गेट बोथ रीच एंड रेक। आप स्टीयरिंग को अपने मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेन चेंज अभी यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हुंडई और टाटा इसको इवन टियागो से ऑफर कर रहा है टाटा, तो आई डोंट से दैट दिस इज अ बिग फीचर। बट यहाँ पे आपको बेस मॉडल में सेंटर आर्मरेस्ट मिल रहा है विद स्टोरेज विच लुक्स लाइक होंडा सिटी का आर्मरेस्ट। जैसे हम जानते हैं कि ये भी होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म में ही बना है, तो ये फीचर बहुत बढ़िया लगा मुझे। जो सेंटर कंसोल का एरिया है वहाँ पे आपको फ़ोन रखने के लिए जगह मिलता है, जो टॉप वेरिएंट्स पर रिजर्व्ड है वायरलेस चार्जिंग के लिए, जो यहाँ पे ऑफर नहीं किया गया है। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि एनीवेज वायरलेस चार्जिंग इज नॉट वन ऑफ दोज फीचर्स दैट इज वेरी यूजफुल टू यू। वायर से भी आपके फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 2 बॉटल होल्डर मिलता है आपको, 60/40 का स्प्लिट एंड फोल्डेबल सीट मिलता है। दूसरी फीचर की मैं जब बात करना चाह रहा था आपको, ये जो गियर नॉब आप देख रहे हो तो ये भी काफी प्रीमियम लगता है क्रोम फिनिश के साथ। इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का सेम IV-Tech में इंजन मिलता है विच इज स्प्रेड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। डीजल का ऑप्शन नहीं है, टर्बोचार्जर मॉडल नहीं है, हाइब्रिड का भी ऑप्शन नहीं है।
दिस इज अ नेचुरली एस्पिरेटेड प्रूवन टेस्टेड 1.5 लीटर IVTEC इंजन जो रैपिडली रेव होता है 7000 RPM तक, आपको बहुत बढ़िया पावर डिलीवरी देने के लिए मदद करता है। बहुत ही स्मूथ इंजन है, बहुत रिफाइंड है, उसके साथ काफ़ी स्पोर्टी भी साउंड करता है एट हायर RPMs। इफ यू लव ड्राइविंग यू विल एब्सोल्युटली लव दिस इंजन। बट जो ये IVTEC टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छा एफिशिएंसी भी आपको ऑफर करता है। अगर आप आराम से चलाते हो आपको बढ़िया एफिशिएंसी मिलेगा। आप एक्सेलरेटर को फ्लोर करके RPM को रेज करते हो तो ये आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ IVTEC, जो आपको परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों ऑफर कर सकता है बेस्ड ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। इस इंजन में आपको CVT का ऑप्शन मिलता है, बट दैट इज नॉट रिजर्व्ड फॉर SV। वो आपको V, VX और ZX में ही मिलेगा। दैट इज फ्रॉम मिड टू टॉप वेरिएंट में आप CVT की तरफ जा सकते हो। बेस मॉडल में ओनली मैनुअल का ऑप्शन है। ट्रांसमिशन की बात करें, दैट इज स्प्रेड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स इन मैनुअल। यहाँ पे आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिलेगा एंड द 6 स्पीड गियरबॉक्स इज वेरी गुड, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि 5 स्पीड का गियरबॉक्स भी ऑफर कर रहा था पहले होंडा सिटी में, बट द न्यू होंडा सिटी 5th Gen ऑल्सो कम्स विद 6 स्पीड गियरबॉक्स, जो काफ़ी यूजफुल होता है स्पेशली जब आप हाईवे पे चलाते हो। इट हेल्प्स यू रिलैक्स एंड ड्राइव एंड गेट द बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी। होंडा इसमें भी आपको एज बॉडी स्ट्रक्चर ऑफर कर रहा है जो होंडा सिटी में अवेलेबल है। होंडा सिटी हैज स्कोर्ड 5 स्टार इन ACN NCAP। इसके सेफ्टी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, बट आई थिंक इट विल स्कोर वेल विद ADAS एंड 6 एयरबैग्स एंड एज बॉडी स्ट्रक्चर विच हैज बीन प्रूवन टू बी क्वाइट सेफ। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्विन रिंग कॉम्बीमीटर मिल रहा है। काफी बेसिक सिंपल सा लगता है विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बेस मॉडल, बट इट इज क्वाइट नाइस। उतना भी बेसिक नहीं लगता है कि आप देख के बोलो कि यार ये काफी बेसिक है और बेस मॉडल जैसा लग रहा है। और चीप कैलकुलेटर वाला डिजिटल डिस्प्ले इसमें आपको नहीं मिलेगा। इट लुक्स वेरी नीट एंड वेल डिजाइन। एक छोटा सा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलेगा आपको जहाँ पे एफिशिएंसी और बाकी इन्फॉर्मेशन ये दिखाएगा। बहुत बड़ा तो नहीं है बट काफी इंफॉर्मेटिव है और काफी अच्छे से डिजाइन भी किया है एक बेस मॉडल कार के लिए। बेस मॉडल का फाइनली एक बार लुक देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो, द ओनली पॉइंट वेयर आप बता सकते हो कि ये बेस मॉडल है वो है इसके व्हील्स। बूट स्पेस भी काफी डिसेंट है, बट आपको पार्सल ट्रे यहाँ पर नहीं मिलता, आपको सेपरेटली लेना होगा। उसके साथ साथ जो लाइट्स है वो फुल LED है, जो लुक्स को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। आपको DRL भी मिलता है इस वेरिएंट में। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द बेस मॉडल। और अगर आप 11,99,000 एक शोरूम में कार लेना चाहते हो, दिस कार इज हार्ड टू बीट। इवन आप XUV 3X हो या Nexon अंडर 4 मीटर कार्स के टॉप वेरिएंट की तरफ जाना चाहते हो, एलिवेट को जरूर कंसिडर कीजिए। इसके बेस वेरिएंट में भी आपको सारे फीचर्स मिलता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अगर आप इसको क्रेटा के साथ कंपेयर करते हो, बिकॉज एट दिस टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ रिव्यू क्रेटा का सेफ्टी रेटिंग अनाउंस नहीं हुआ था। सो आई एम रियली नॉट श्योर, बट जैसे हम इस ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं सेफ्टी के मामले में, आई वुड गिव दिस टू होंडा एलिवेट। तो सेफ्टी के बारे में सोच रहा हूँ, होंडा एलिवेट्स विल स्टिल बी ए गुड ऑप्शन। अभी हम नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं जो यूजुअली लोग कंसिडर करते हैं अगर वो बेस मॉडल लेना चाहते हैं, वो है V वेरिएंट। अब V वेरिएंट ऑलमोस्ट 80,000 क्लोज टू 1 लाख के प्राइस डिफरेंस के साथ आता है। और 1 लाख के प्राइस डिफरेंस में नोटिसेबल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको व्हील कैप के साथ साथ आपको एक और फीचर मिलता है जो इसका हाईलाइट पॉइंट है, वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। उसके साथ कैमरा भी मिलता है। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8 इंच का ये टॉप मॉडल में जो मिलता है वैसा वाला नहीं है ये। उसके साथ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले विद कैमरा के लिए आपको क्लोज टू 79,000 का प्राइस डिफरेंस देना होगा। तो क्या आप 79,000 रुपीज दे के ऑलमोस्ट 1 लाख का प्राइस डिफरेंस दे के ये वेरिएंट की तरफ जाना चाहोगे, या मे बी एक सोनी का हाई एंड सिस्टम आप लगवा लोगे जहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल रहा है, उसके साथ साथ व्हील कैप आर मे बी कंपनी से आप लगवा सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये वेरिएंट आपके लिए सेंसिबल है या नहीं। तो जैसे मैंने एक्सटीरियर के लुक्स और फीचर्स की बात ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, ऑलरेडी मैंने एक्सटीरियर के बारे में आपको बताया। अभी हम इंटीरियर की तरफ जाते हैं क्योंकि इस वेरिएंट में मेजर डिफरेंसेस इंटीरियर में है। जैसे आप देख सकते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज दिस बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम। जो आप ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हो V वेरिएंट में, ये 8 इंच का सिस्टम है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। उसके साथ साथ कैमरा भी मिलेगा। सो ये वेरिएंट, मैं ये बोल सकता हूँ कि एक ऐसा वेरिएंट है जो आप खरीदने के बाद आपको कहीं भी जाके आफ्टर मार्केट फिटिंग नहीं करना होगा। सब कुछ आपको फैक्ट्री से मिलेगा, कंपनी से मिलेगा। तो अगर आप आफ्टर मार्केट फिटिंग नहीं करना चाहते हो, बाहर जाके आपको करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो आप इस वेरिएंट की तरफ जाओ, सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, आर्म रेस्ट, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कैमरा, व्हील कैप। तो ये जो वेरिएंट है ये ऐसा वेरिएंट है, मुझे ऐसा लगता है कि होंडा ने सब कुछ दिया है इसमें।
आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि देयर आर फ्यू फीचर्स दैट आर मिसिंग। दिस इज अ फुली लोडेड वेरिएंट। बट दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, उसके लिए हमें एक्सटीरियर की तरफ जाना होगा फिर से। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिलेंगे। अभी लूनार सिल्वर मेटालिक है, वाइट पर्ल है, ग्रे मेटालिक है जो एक डार्क ग्रे कलर है, उसके साथ साथ आपको गोल्डन ब्राउन मेटालिक कलर मिलेगा जो काफ़ी प्रीमियम लगता है, काफ़ी यूनिक भी है, हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है रोड पे ये कलर। रेडिएंट रेड मेटालिक कलर मिलेगा जो इसका सिग्नेचर कलर है अदर देन द ऑरेंज वन। बट द बेस्ट कलर मेरे हिसाब से इवन फॉर द टॉप एंड वेरिएंट है ऑब्सिडियन ब्लू पर्ल। गो फॉर दिस कलर इफ यू आर रियली इनटू दैट शाइन एंड वो लाउड कलर लेना चाहते हो, जो आपके कार को अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हो, तो आप इस कलर की तरफ जरूर जा सकते हो। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद द व्हील कैप डिजाइन। तो अगर आप इसके एक्सटीरियर लुक की बात करते हो तो काफ़ी सेटिस्फाइंग है टू सी एंड ऑल्सो टू नो दैट दिस इज प्राइस रियली वेल। जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आपको एक 8 इंच का एडवांस्ड HD टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है जहाँ पे आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी होगा, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिलेगा। इस सिस्टम की बात करें तो आई डोंट से कि इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी बेसिक लुकिंग सिस्टम। अगर हम फीचर्स की बात करें, यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिल रहा है। बट इस सिस्टम से मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं ये सिस्टम को एक्सटेंसिवली यूज़ कर चुका हूँ, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा इसका एक चीज़। अगर आप वॉल्यूम 1 बढ़ा देते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर आप वॉल्यूम 1 रिड्यूस करते हो तो वो बहुत कम हो जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। अब मुझे बताएंगे लोग आके कि कैलिब्रेट करो, हमने बहुत ज़्यादा कैलिब्रेशन किया है, बट इसका जो कंपनी ने कैलिब्रेट किया है वॉल्यूम को वो काफ़ी ख़राब है और इसको कंट्रोल करने के उतने ऑप्शंस नहीं मिले मुझे। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे पर्सनली काफ़ी इरिटेटिंग लगता है क्योंकि एक प्रॉपर बैलेंस मिलना काफ़ी मुश्किल है। ये जो प्लस और माइनस बटन इन्होंने दिया है वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए, ये इसका जो कैलिब्रेशन है इज़ नॉट द बेस्ट एंड इसके कैलिब्रेट करने के लिए ऑप्शन भी उतने ज़्यादा नहीं है, स्पेशली जब आप एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले यूज़ करते हो। रेजोल्यूशन की बात करें, काफ़ी बेसिक रेजोल्यूशन है और जो कैमरा का भी क्वालिटी है वो काफ़ी बेसिक लगता है, इस जनरेशन का नहीं लगता है जहाँ पे कंपनीज इतना शार्प क्वालिटी के कैमरास ऑफर कर रहे हैं। टाटा का एक एग्जांपल ले लो जहाँ पे वो एक एडवांस्ड कैमरा सिस्टम दे रहे हैं, आपको बेटर रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले दे रहे हैं। होंडा अभी भी पुराने ज़माने में अटका है। जो स्पीकर्स की बात करें वो बहुत बढ़िया लगा मुझे। इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जितना ये बेसिक इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम लगता है उतने बेसिक ये साउंड क्वालिटी ऑफर नहीं करता है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ कि इसमें सोनी, हरमान, JBL ये सब नाम के साउंड सिस्टम नहीं मिलता, बट जो होंडा का ये स्पीकर इन्होंने जो दिया है, साउंड क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा सारे फीचर्स सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो SV वेरिएंट और V वेरिएंट है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। उसके साथ एक व्हील कैप मिलेगा। ये ऐसा वेरिएंट है उनके लिए स्पेशली जो बाहर से कोई भी फिटिंग नहीं करना चाहते, रिस्क लेना उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। वो कंपनी से जो भी फिटिंग आता है उसके बाद कोई चेंजेस नहीं करना चाहते उनके कार में, उनके लिए ये वेरिएंट परफेक्ट है। सो बेसिकली 69,000 रुपये में आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के सिस्टम के साथ व्हील कैप मिल रहा है। अगर आप ये ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ आप इतना एक्स्ट्रा पैसा लगवा सकते हो तो ले लीजिए। मुझे नहीं लगता है 69,000 रुपये का होना चाहिए था, स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है, बट कंसिडरिंग जो ये फीचर्स ऑफर कर रहा है और जो आपको सेफ्टी मिल रहा है, पीस ऑफ माइंड मिल रहा है कि भाई बाहर से नहीं करना होगा, उसके हिसाब से ये ठीक है। बट 69,000 रुपये में आपको बढ़िया सिस्टम मिल सकता है बाहर से, और व्हील कैप तो कंपनी वाले आपको लगा के देंगे, बट दैट इज एक्स्ट्रा वर्क जो आपको करना होगा खरीदने के बाद, तो सोच लीजिए। बट ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि इसमें आपको एक्स्ट्रा कलर ऑप्शंस भी मिल रहा है। अगर आपको लगता है मैंने कोई फीचर मिस किया है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन ऑटोमेटिक, हम CVT V की तरफ देखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 13,79,000 का एक शोरूम प्राइस लगेगा। इसमें जो 13,79,000 एक शोरूम प्राइस है उसमें आपको एक CVT ट्रांसमिशन मिलेगा। CVT ट्रांसमिशन का रिव्यू वीडियो आपको मेरे चैनल में मिलेगा, इस कार का भी रिव्यू वीडियो चैनल में मिलेगा, देख लीजिए एक बार, काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए। बट इन शॉर्ट मैं बताऊँ, जो कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन है ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमिशन है सिटी में चलाने के लिए। बहुत स्मूथ है क्योंकि इसमें गेयर रेशियोज नहीं होता है, ये एक बेल्ट और पुली मैकेनिज्म से काम करता है, तो इसमें गेयर रेशियोज डिफाइंड नहीं होते हैं, तो आपको गेयर शिफ्ट बिल्कुल फील नहीं होता क्योंकि इसमें गेयर शिफ्ट होते ही नहीं। बट आप जब सडन एक्सेलरेशन देते हो तो इसमें आपको रबर बैंड इफेक्ट होता है जो आपके एक्सपीरियंस को बिगाड़ देता है। आप पहाड़ों में चलाते हो, हाईवे में चलाते हो, सिटी में चलाते हो, बट आराम से चलाते हो, आपको स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो CVT जैसा ट्रांसमिशन नहीं है, वो भी होंडा की तरफ। और 13,69,000 रुपये में ये बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है
एक ऐसे वेरिएंट के लिए जो फुली लोडेड भी है, 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो आप ऑटोमेटिक के लिए, जो आई थिंक इज वेल डिफाइंड। बेस वेरिएंट मेरे हिसाब से बेस्ट वेरिएंट है, क्योंकि बाहर से आप कहीं वो सिस्टम अच्छा हाई एंड सिस्टम लगवा लोगे और अच्छा सा एक अलॉय व्हील्स लगवा दोगे ना, तो कार एकदम टॉप मॉडल जैसे लगेगा। जो उसके ऊपर वाला वेरिएंट है इज ऑल्सो डिसेंटली प्राइस्ड, बट आफ्टर दिस आई थिंक दिस इज वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग। अभी हम VX वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं। ये मुझे ओवर प्राइस लगता है। प्राइस डिफरेंस की बात करें तो 14,18,000, ऑलमोस्ट 14 लाख अगर आप इसके बेस वेरिएंट से कंपेयर करते हो तो 3 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो आप इसके लिए। ये 3 लाख में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपको मैं बताऊंगा। होंडा ने यहाँ पे सबसे बड़ा गलती ये किया है कि उन्होंने यहाँ पे नेसेसरी फीचर्स को हटा के ऐसे फीचर्स दिए है ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि इंडियन कस्टमर सनरूफ जैसे फीचर्स चाहते हैं कंपेयर टू क्रूज कंट्रोल। सो हम इसकी बात करेंगे, इस वेरिएंट को अच्छे से रिसर्च करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज जो आप एक्सटीरियर में देखते हो वो है इसके व्हील्स। 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, फॉग लाइट्स मिल रहा है आपको इसमें, LED प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स। पीछे की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको रेयर वॉश एंड वाइप, जो मुझे लगता है कि बेस वेरिएंट में ऑफर करते थे, क्योंकि वो सारे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, वॉश एंड वाइप भी ऑफर कर सकते थे, इस वेरिएंट से ऑफर कर रहे हैं। आई थिंक इन द सेकंड वेरिएंट दे शुड हैव ऑफर्ड विच दे हैव नॉट ऑफर्ड, एंड उसके लिए आपको VX वेरिएंट की तरफ जाना होगा जहाँ पे आपको डिफॉगर मिलेगा विद वाइप। ओके, उसके अलावा मेजर कोई चेंजेस नहीं है एक्सटीरियर में, बट आप टॉप की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स, उसके साथ इंडिया का सबसे फेवरेट फीचर सिंगल पेन सनरूफ मिल रहा है। इनके कंपटीशन की बात करें वो पैनोरामिक सनरूफ ऑफर कर रही है। इवन 3XO अभी अंडर 4 मीटर से कार है, इसके नीचे वेरिएंट में आता है और वो पैनोरामिक सनरूफ ऑफर कर रहा है। बट होंडा स्टार्टेड एटलीस्ट बाय ऑफरिंग सनरूफ विच शुड बी अप्रिशिएटेड। और दूसरा एक्सटीरियर फीचर जब पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, वो है लेन वॉच कैमरा। इसको अभी अच्छे से हम रिसर्च करके देखेंगे कि क्या फीचर्स है ये। बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गलती इन्होंने जो किया है वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, बेस मॉडल वॉज कम्प्लीटली फीचर लोडेड, ऑलमोस्ट 79,000 के एक्स्ट्रा प्राइस के साथ आप जब सेकेंड वेरिएंट पे जा रहे हो आपको बस एक इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक नोटिसेबल फीचर दिखता है। उसके साथ साथ व्हील कैप तो ये ऑफर कर रहे हैं, रेयर वॉश एंड वाइप डिफॉगर के साथ ये ऑफर करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बेटर होता। बट वॉश एंड वाइप इस वेरिएंट से मिलता है आपको VX वेरिएंट से, जो ऑलमोस्ट 14 लाख का है। उसके साथ साथ ये आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स, लेन वॉच कैमरा और प्रोजेक्टर LED फॉग लैम्प्स ऑफर कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो ये है LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स और 1 टच इलेक्ट्रिक सनरूफ। ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक सनरूफ तो नहीं है, बट इट्स क्वाइट गुड कि होंडा ये ऑफर कर रहा है। और व्हील्स ड्यूल टोन डायमंड कट 17 इंच के अलॉय व्हील्स रोड प्रेजेंस को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा देता है। इट लुक्स रियली नाइस ऑन रोड, और इस कार को जो फ्रंट एंड में इतना imposing look ऑफर कर रहा है is complemented by these beautiful looking 17 inch diamond cut alloy wheels. These are the only features that you get which separate it from the previous V variant. और भी फीचर्स हम चाहते हैं तो शायद वो सारे फीचर्स आपको इंटीरियर में मिल रहे हैं, तो इंटीरियर में जाके एक बार देख लेते हैं। बोथ द गियर नॉब एंड द स्टीयरिंग व्हील इज लेदर रैप्ड, ठीक है। जो आप स्टीयरिंग व्हील देखोगे ना, ये लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको इस वेरिएंट से। उसके साथ साथ ये जो डोर पैड्स है वो भी लेदर से के साथ एक सॉफ्ट पैडिंग के साथ आता है। ओके, गियर नॉब जो है वो भी लेदर रैप्ड है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। लुक्स की बात करें तो बहुत बढ़िया लगता है, प्रीमियम लगता है। सीट की बात करें तो फैब्रिक रिमेन्स द सेम, पीछे भी आपको एडजस्टेबल 3 हेडरेस्ट मिलता है। इस वेरिएंट में आपको वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर मिलेगा और ऑटोमेटिक फोल्डिंग रियरव्यू मिरर्स मिलेगा, जो आप कार ऑफ करते ही ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाता है। इस कार में आपको एम्बियंट लाइट भी मिलेगा। नाउ दिस एम्बियंट लाइट इज नॉट लाइक व्हाट यू सी इन अदर कार्स। ये एम्बियंट लाइट आपको फुट रेस्ट के पास मिलेगा। शायद एम्बियंट लाइट अगर ये इंटीरियर के बिट्स में ऑफर करते हैं ट्रिम्स में तो वो और बेटर होता। इस वेरिएंट में आपको एक 7 इंच का HD फुल कलर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है G मीटर के साथ। काफ़ी बेसिक लगता है, काफ़ी सिंपल लगता है, जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन इफ दिस इज a digital cluster, it looks very neat, very simple, just the way I like it and just the way many people would also like it. बहुत ज़्यादा crazy graphics और color combinations इसमें आपको नहीं मिलेगा, which is not a bad thing. But my biggest problem that I've seen in this variant is, इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करता हूँ।
क्रूज कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो आप जरूर यूज करोगे हाईवे पे चलाने के टाइम। मैनी पीपल विल से ये सेफ्टी फीचर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रूज कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जब आप हाईवे के लिए कार लेते हो। 15 लाख ऑन रोड देने के बाद, एटलीस्ट 15 लाख ऑन रोड देने के बाद कोई भी इंडियन कस्टमर इन कार्स को हाईवे पे लेके जाता है और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस के लिए क्रूज कंट्रोल यूज करता है। सनरूफ जैसे फीचर यहाँ पे ऑफर किया गया है बट क्रूज कंट्रोल नहीं है। जिस तरह के वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने बेस वेरिएंट में देखा है वो इतना बढ़िया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम VX वेरिएंट फुली लोडेड होगा, एटलीस्ट इफ दे वुड हैव ऑफर्ड क्रूज कंट्रोल, दैट इज मिसिंग इन दिस कार। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑल्सो। जो टॉप मॉडल में इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो यहाँ पे दिया जा सकता था, क्योंकि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आपको बेस से ऊपर वाले वेरिएंट में मिल रहा है वो सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें भी मिलेगा, जो पुअर रेजोल्यूशन के साथ आता है और एक लो क्वालिटी कैमरा के साथ आता है। इतने पैसे देने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम वो प्रीमियम फील आना चाहिए कार में, जो होंडा को यहाँ पे ऑफर करना चाहिए था। लोग अगर एग्री करते हैं इस बात से तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप डिसएग्री करते हो तो भी आप बता सकते हो। आई हैव सैट इन ऑल दीज वेरिएंट्स एंड आई हैव ड्रिवन दिस कार एक्सटेंसिवली, और मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इट्स नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्रूज कंट्रोल, सनरूफ रख लो, क्योंकि चलो इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो सनरूफ रख लो, बट ये वायरलेस चार्जर को हटा के आप क्रूज कंट्रोल दे सकते थे, जो होंडा ने नहीं दिया है। सो टॉप वेरिएंट की तरफ बढ़ने के पहले हम नेक्स्ट वेरिएंट पे जाएंगे, वो है CVT वेरिएंट। कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइस में डिफरेंस आएगा, ऑलमोस्ट 1 लाख का प्राइस डिफरेंस है। वो 14 लाख का है, ये 15 लाख का है। यहाँ पे आपको CVT ट्रांसमिशन मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हो, आपको ईज ऑफ ड्राइविंग चाहिए, सेडेटली चलाते हो, आराम से चलाते हो, तो ऑटोमेटिक की तरफ जा सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। कोई भी वेरिएंट में आपको टर्बो चार्जर और हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं मिलता है जैसे बाकी ब्रांड्स ऑफर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किया और हुंडई। अभी हम बढ़ते हैं ZX वेरिएंट पे। ZX वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। एंड VX और ZX की अगर हम बात करें तो ZX लुक्स प्योर वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि जिस तरह के फीचर्स आपको ZX में मिलता है इट इज़ अनबिलीवेबल फॉर 15,49,000 एक्स शोरूम प्राइस। जो इसका टॉप वेरिएंट है ये सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफर करता है सेगमेंट में और सबसे कम प्राइस में आता है। जिनका बजट कंस्ट्रेंट्स है और उनके साथ साथ उनको सेफ्टी चाहिए, इट इज़ हार्ड टू बीट दिस वेरिएंट। 1 लाख एक्स्ट्रा देने पे आपको एक बढ़िया सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। जो ZX वेरिएंट है वो 15,49,000 एक्स शोरूम के साथ आता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कलर ऑप्शंस मिलते हैं ड्यूअल पेंट ऑप्शंस के साथ, जैसे कि फिनिक्स ऑरेंज विद ब्लैक रूफ, रेडियंट रेड मेटालिक विद क्रिस्टल ब्लैक रूफ और प्लेटिनम व्हाइट पर्ल विद क्रिस्टल ब्लैक पर्ल रूफ। ये जो कलर ऑप्शंस है ये लुक को एनहांस कर देता है। जैसे कि हम अगर रेड की बात करें तो रेडियंट रेड मेटालिक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सा एक्सपीरियंस ऑफर करता है। एक्सटीरियर लुक्स की बात करें विद दैट ब्लैक रूफ, द सिग्नेचर कलर ऑन दिस वेरिएंट इज फिनिक्स ऑरेंज पर्ल विद क्रिस्टल ब्लैक पर्ल रूफ। कलर की बात करें तो आप कोई भी कलर की तरफ जा सकते हो, बट जैसे आपको इन कलर्स में ड्यूअल टोन का ऑप्शन मिलता है, आप ड्यूअल टोन की तरफ जा सकते हो। बट यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 11 से लेके 12,000 एक्स्ट्रा पैसा देना होगा फॉर द ड्यूअल टर्न रूफ। बट यहाँ पे आपको कम से कम 11 से लेके 12,000 तक का प्राइस डिफरेंस देना होगा फॉर द ड्यूअल टोन पेंट कलर। नॉट बैड कंसिडरिंग, ये लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। तो आप ZX वेरिएंट ले रहे हो, गो फॉर द ड्यूअल टोन ऑप्शन। एक्सटीरियर में बस एक ही डिफरेंस है जो एविडेंट है, वो है क्रोम डोर हैंडल्स। ठीक है, क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिलेगा। जो क्रोम फिनिश है वो लुक को ज़रूर एनहांस करता है, एक डिफरेंट सा लुक देता है, प्रीमियम सा लुक देता है, वो आपको डिफरेंट दिखेगा। और कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर हम ग्रिल की बात करें इट इज़ द सेम एज द बेस वेरिएंट। ठीक है, टेल लैम्प, फॉग लैम्प्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सो डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर डिफरेंस इन एक्सटीरियर। बट बात यह है ना कि वो एक्स्ट्रा फीचर में जो भी है वो इंटीरियर में आपको मिलता है। तो इंटीरियर डिज़ाइन में हम देखते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये बहुत प्रीमियम लगता है अगर आप इसको VX वेरिएंट के साथ कंपेयर करते हो, क्योंकि VX में आपको सेम इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन मिलता है जो आपको बेस वेरिएंट में मिलता है। यहाँ आपको लेदर फिनिश के साथ टैन कलर का ऑप्शन मिलता है विद ब्लैक, एंड इट हैज़ दिस रियली नाइस वुड फिनिश
विच separates these two colors. So I'm really impressed with the color combinations. काफ़ी प्रीमियम लगता है. जब ये कार लॉन्च हुआ था, पहली बार मैं ये कार एक्सपीरियंस करने गया था, तो दिस वॉज द वेरियंट दैट आई डिसाइडेड टू ड्राइव. एंड जो एक्सपीरियंस हुआ ना मुझे इस कार को देख के, मुझे ऐसा लगा कि यार होंडा ने इंटीरियर की बात करें तो दे हैव डन ए ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ चूजिंग द राइट कलर्स. मुझे नहीं पता था उस टाइम में कि बेस वेरिएंट के कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट आई एब्सोल्युटली लव्ड द कलर कॉम्बिनेशन ऑन दिस कार. मुझे ऐसा लगा कि आई एम लुकिंग इनटू कार्स एटलीस्ट 2 सेगमेंट्स अबव. अगर हम कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप सीट भी देखते हो, इट्स लेदरेट अपॉल्स्ट्री. जो डिज़ाइन की बात करें बहुत बढ़िया लगता है. हेडरेस्ट का डिज़ाइन देख लो, द साइड बोल्स्ट्रिंग, द शोल्डर रूम, एवरीथिंग इज गुड. अंडर थाई सपोर्ट इज अ लिटिल लैकिंग, बट पीछे के जो सीट्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है. इट डज अ रियली गुड जॉब. मैं ये नहीं बोलूँगा कि होंडा सिटी से ज़्यादा कंफर्ट ऑफर करता है ये, बट फॉर अ कॉम्पैक्ट एसयूवी इट्स वेरी गुड. इस वेरिएंट में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है. दिस इज अ कैमरा बेस्ड एडास जो इसमें मिलता है, सो यू गेट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल. इसीलिए होंडा क्रूज कंट्रोल ऑफर नहीं कर रहा है टू पहले के वेरिएंट्स में. आई अंडरस्टैंड दैट, बट क्रूज कंट्रोल ऑफ फिट कर सकते थे इवन विदाउट एडास, बट यहाँ पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल रहा है आपको. और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम. ये 10.25 इंच का जो सिस्टम है वो VX वेरिएंट से बहुत ज़्यादा बेटर है, बड़ा है, रेजोल्यूशन में इम्प्रूवड है. इसका जो कैमरा है वो भी बहुत अच्छा है. सो आई वुड प्रेफर दिस. मैं इसके लिए बस ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए 1 लाख एक्स्ट्रा दे दूंगा, क्योंकि भाई जो सिस्टम है काफ़ी बढ़िया है. और ऐसा लगता है कि भाई चलो मैं 15 लाख 16 लाख की गाड़ी में बैठा हूँ. कनेक्टिविटी की बात करें तो हाँ ग्लिचेस है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स हैं, बट होंडा इसको रेक्टिफाई करते जा रहा है. सो एट वन पॉइंट इट विल वर्क ऑल फाइन. अभी भी कोई मेजर इश्यूज नहीं है इसमें. ये जो सिस्टम जो आप देख रहे हो ना, ये आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन देता है. देखिए ये सिस्टम की बात करें ना तो ये कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम तो नहीं है. इंजन ये सब इंफॉर्मेशन नहीं बताता है, आफ्टर मार्केट वाला ही UI है इसका. इसको आप Hyundai, किया, इवन टाटा के साथ कंपेयर करते हो ना, दिस इज़ नोवेयर. ठीक है, बट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका जो रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का, दैट इज़ मच बेटर. ठीक है, जो हमने नहीं देखा है बेस वेरिएंट है इसके पहले वाले वेरिएंट में. सो वो पहले वाले वेरिएंट के इंफोटेनमेंट सिस्टम से बचने के लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे देके ये ले लूँगा. ठीक है, यहाँ पे जो आपको एडास सिस्टम मिलता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. इसमें बहुत सारे फीचर्स इन्होंने प्रोवाइड किया है. ये वीडियो में उतना टाइम नहीं है मुझे समझाने के लिए, बट होंडा सेंसिंग के बारे में आप जानना चाहते हो तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो. बट फॉर दिस वीडियो मैं यही बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको एडास के सारे फीचर्स मिलते हैं फ्रॉम द ZX वेरिएंट. दोस्तों मैं एक बार आपको इन डिटेल जल्दी से फीचर्स लिस्ट के बात कर देता हूँ, और मैं ये बताता हूँ कि कौन से वेरिएंट में कैसे फीचर्स मिसिंग है जो आपको ध्यान रखना चाहिए. मुझे लगता है कि बेस वेरिएंट जो है इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट. प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, रनिंग लैम्प्स, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, 16 इंच के व्हील्स, बॉडी कलर्ड ORVMs, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, कीलेस एंट्री एंड गो. ठीक है, उसके साथ साथ फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, रेयर एसी वेंट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, 60-40 सीट्स, ड्यूअल एयरबैग्स, 3 पॉइंट सारा सेफ्टी फीचर्स मिल रहा है आपको. उसके साथ हिल स्टार्ट असिस्ट एंड ABS विद EBD में मिल रहा है. सो दिस वेरिएंट इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट. बजट टाइट है तो आप इस वेरिएंट की तरफ जाओ. बाहर से जो फिटिंग करना होगा आपको, 2 फिटिंग करना होगा. एक है आपके व्हील कैप या अलॉय व्हील्स कंपनी से लगवा लो, 40-50 हज़ार के आएंगे. या आप अंदर की तरफ देखते हो तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाना होगा, सोनी का सिस्टम लगवा लो. 1 लाख के अंदर सब कुछ हो जाएगा और आपको टॉप वेरिएंट का लुक मिलेगा. और फंक्शनलिटी की बात करें तो बढ़िया रहेगा. इस फीचर में सबसे मतलब बड़ा मिसिंग फीचर मेरे को लगा वो है रेयर वॉशर एंड वाइप. इसमें उनको ऑफर करना चाहिए था, जबकि उन्होंने सारे बेसिक फीचर्स को कवर किया है. सेफ्टी की बात करें तो वॉश एंड वाइप विद डिफॉगर दे सकते थे. वो आपको नेक्स्ट वेरिएंट में भी नहीं मिलता है. उसमें आपको 8 इंच का सिस्टम मिलता है. एंड द अदर थिंग इज आपको रेयर कैमरा मिलेगा. आप बाहर से फिटिंग नहीं करना चाहते हो, कंपनी से सब कुछ चाहिए आपको, आफ्टर मार्केट करोल बाग में जाके कोई रिस्क नहीं लेना है, तो आप एलिवेट की V वेरिएंट की तरफ जाओ. इट इज़ ऑफरिंग डिसेंट वैल्यू. ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा वैल्यू ऑफर कर रहा है. V वेरिएंट ठीक ठाक वैल्यू ऑफर कर रहा है फॉर द पीस ऑफ माइंड दैट यू आर गोइंग टू गेट, क्योंकि आपको बाहर जाके कहीं भी फिटिंग नहीं करना होगा.
सबसे ओवर प्राइस वेरिएंट मुझे लगता है वो है VX में क्रूज कंट्रोल मिसिंग है, तो सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो उतना अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड रेयर कैमरा क्वालिटी, उसके साथ साथ क्रूज कंट्रोल भी मिसिंग है। सो आई वुड पर्सनली नेवर गो फॉर दिस वेरिएंट। मुझे लगता है कि दिस इज वन वेरिएंट दैट यू शुड अवॉइड VX एंड गो फॉर द नेक्स्ट वेरिएंट ZX, क्योंकि 1 लाख एक्स्ट्रा में आपको 6 एयरबैग्स, ADAS, उसके साथ एक बढ़िया सा इंफोटेनमेंट सिस्टम विद लेन वॉच कैमरा, बढ़िया रेयर कैमरा का डिस्प्ले, लेदर एट अपॉल्स्ट्री, टैन कलर का डिजाइन, टैन कलर का लुक और ऑटो डिमिंग IRVM मिल रहा है। एनी डे आई वुड गो फॉर ZX वेरिएंट। मेरे हिसाब से बेस्ट वेरिएंट है आज के लिए होंडा एलिवेट का ZX वेरिएंट। एंड बेस्ट कलर की बात करें ZX में, मुझे लगा वो है ऑरेंज विथ ब्लैक रूफ, और बेस वेरिएंट की बात करें वो है SV वेरिएंट, ऑफर्स लॉट ऑफ वैल्यू, और इसमें मुझे लगा ग्रे कलर का जो मेटालिक कलर है वो बहुत बढ़िया लगता है। दोस्तों होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। बहुत टाइम और मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन से कार के वेरिएंट ब्रेकडाउन देखना चाहते हो अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय बाय।